यो यो यो, क्या हाल है सबके। सारे हसलर्स, सारे बॉसेस, वेलकम बैक। आज का टॉपिक भाई इतना रिलेटेबल है ना कि हर फ्रीलांसर बोलेगा हाँ यार ये मेरी कहानी है। हम बात करने वाले हैं पैसे की। हाँ, द गुड पार्ट। लेकिन उसके साथ जो फ्री में टेंशन आती है ना, उसका क्या। बिल्कुल सही। पैसा तो आ जाता है, पर वो फाइनेंशियल स्ट्रेस कि अगले महीने क्लाइंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अरे यार, इतना सारा टैक्स कैसे बचाएं, और रिटायरमेंट उसका तो सोचा ही नहीं है। बस इन्हीं सारे सवालों का आज पोस्टमार्टम होने वाला है। हम देंगे एक सॉलिड स्टेप बाय स्टेप प्लान। तो चलो शुरू करते हैं। तो आते हैं सीधे मुद्दे पे। फ्रीलांसिंग में पैसा तो है यार, बहुत पैसा है, पर ये टेंशन क्यों है? ये स्ट्रेस, ये भाग दौड़, आखिर चक्कर क्या है? अरे भाई, सबसे बड़ा पंगा है ना, वो है फीस्ट और फमाइन वाला साइकिल। मतलब एक महीने तो इतना पैसा आ गया कि पार्टी चल रही है, और अगले महीने टेंशन हुई है कि घर की ईएमआई कैसे जाएगी। बिल्कुल। और वो क्लाइंट को पेमेंट के लिए फॉलो अप करने का स्ट्रेस। सर प्लीज प्रोसेस द इनवॉइस, सर रिमाइंडर। लिखते लिखते ना हाथ दुख जाते हैं, पर पेमेंट नहीं आती। सही में यार, हिंदुस्तान में अपना बॉस बनने का ना यही है अनफिल्टर्ड सच। सबको पैसा दिखता है, पर उसके पीछे की रातों की नींद जो उड़ी हुई है ना, वो किसी को नहीं दिखती। चलो तो अब सल्यूशन की बात करते हैं। इस टेंशन को हराने का, उसको औकात दिखाने का पहला कदम क्या है? अपने लिए एक फाइनेंशियल किला बनाना। एक ऐसी मजबूत दीवार, हाँ भाई, एक ऐसा फोर्ट्रेस जो क्लाइंट के पेमेंट डिले, मार्केट के ऊपर नीचे होने सबसे बचा सके। सर्वाइवल मोड अब ऑन करना पड़ेगा। ओके, तो ये इमरजेंसी फंड वाला ज्ञान ना इंटरनेट पे हर कोई देता है, सुना होगा। 3 से 6 महीने का फंड बना लो। अरे भाई, ये एडवाइस है सैलरीड लोगों के लिए, जिनकी हर महीने की 1 तारीख को अकाउंट में पैसा आ जाता है। हम फ्रीलांसर्स के लिए ये एडवाइस आधी अधूरी है। बिल्कुल, हमारी लाइफ ऊपर नीचे होती है, इनकम फिक्स नहीं है। तो हमारे लिए असली गेम चेंजर है 9 से 12 महीने का बफर। इसका मतलब समझो, पूरे 9 से 12 महीने का खर्चा, आपकी ईएमआई, घर का रेंट, खाना पीना, सब कुछ, इतना पैसा साइड में पड़ा है। सोचो, अगर 1 साल तक एक भी क्लाइंट ना मिले तो भी आपकी लाइफ आराम से चल रही है, टेंशन फ्री। वो जो सुकून मिलेगा ना भाई, उसकी कोई कीमत नहीं है। अब आते हैं एक फ्रीलांसर के दो सबसे बड़े डर पे। सोचो, आपने पूरा महीना दिन रात एक करके काम किया, क्लाइंट को सबमिशन दी, और क्लाइंट गायब। फोन नहीं उठा रहा, ईमेल का जवाब नहीं दे रहा, पेमेंट फंस गई। दूसरा सिनेरियो, आप बीमार पड़ गए, वायरल हो गया, डेंगू हो गया, और 1 महीने तक बेड पे हो, काम नहीं कर पा रहे। भाई सुन के ही ना पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। ये असली नाइटमेयर्स हैं यार। और इन दोनों भयानक सपनों से बचाने के लिए एक ही ब्रह्मास्त्र है, एक ऐसी चीज जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा: इंश्योरेंस। अब जरा इस नंबर को देखो, 14%। ये क्या है? ये है मेडिकल इन्फ्लेशन। आसान भाषा में, हॉस्पिटल का खर्चा इंडिया में हर साल 14% से महंगा हो रहा है। यार, एफडी पे 7% रिटर्न मिलता है, ये उससे डबल स्पीड से भाग रहा है। इसका मतलब समझते हो? जो सर्जरी आज 1 लाख की है ना, वो 5 साल बाद सीधा 2 लाख की हो जाएगी। खुदा ना करे, पर अगर एक बार हॉस्पिटल में एडमिट हो गए ना, तो सालों की सेविंग्स, पूरा इमरजेंसी फंड एक झटके में साफ हो जाएगा। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना कोई ऑप्शन नहीं है भाई, ये जरूरत है, नॉन नेगोशिएबल है। और हमारा दूसरा शील्ड, दूसरा सुपर हीरो है टर्म इंश्योरेंस। यार ये सबसे जरूरी चीज है, पर लोग इसको सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। इसको ना बिल्कुल सिंपल तरीके से समझो। ये उस एक सवाल का जवाब है जो हम सब सोचने से डरते हैं: मेरे बाद मेरी फैमिली का क्या होगा। हाँ भाई, ये सवाल थोड़ा डिफिकल्ट है, पर इसके बारे में सोचना ही जिम्मेदारी है। टर्म इंश्योरेंस बस वही फाइनेंशियल बैकअप प्लान है। ये गारंटी देता है कि अगर कल को प्राइमरी अर्नर को कुछ हो जाए, तो फैमिली को एक बड़ा अमाउंट मिलता है, जिससे उनकी लाइफ, उनके सपने सब सिक्योर रहेंगे। ये आपकी फैमिली के लिए फाइनेंशियल सुपर हीरो बनने जैसा है। ऑलराइट, तो किले की नींव तो मजबूत हो गई, इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस डन। अब आते हैं नेक्स्ट लेवल पे। अब टाइम है उस राक्षस से लड़ने का जिसका नाम सुनते ही सबकी हवा टाइट हो जाती है: टैक्सेस। हाँ भाई, आओ इस मनी गेम को मास्टर करते हैं और इसका जुगाड़ निकालते हैं। सबसे पहले ना ये दो टैक्सेस का कंफ्यूजन दूर करते हैं। एक है जीएसटी, दूसरा है इनकम टैक्स। बहुत लोग इसमें फंसते हैं। देखो, सिंपल है। जीएसटी लगता है आपकी सर्विस की टोटल वैल्यू पर। अगर आप क्लाइंट को 1 लाख का बिल दे रहे हो, तो उस पर जीएसटी लगेगा, और ये भी तभी लगेगा जब आपका साल का बिजनेस 20 लाख से ऊपर का है। इनकम टैक्स वो लगता है आपके मुनाफे पर, यानी प्रॉफिट पर। सारी कमाई में से सारे खर्चे निकालने के बाद जो पैसा जेब में बचाना, उस पर लगता है इनकम टैक्स। सिंपल, आसान, दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। अब सोचो, टैक्स फाइल करना,
सारे बिल संभालो, ये खर्चा वो खर्चा, कितना बड़ा सरदर्द है ना? इसलिए गवर्नमेंट ने हम जैसे फ्रीलांसर्स और छोटे प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत ही शानदार चीज़ बनाई है, एक लाइफ सेवर। इसका नाम है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। बेसिकली ये एक शॉर्टकट है टैक्स फाइल करने का। सरकार कहती है, यार तुम टेंशन मत लो, हमें तुम्हारे खर्चों का पूरा हिसाब नहीं चाहिए, हम खुद ही मान लेते हैं कि तुम्हारी इतनी इनकम में से इतना पैसा खर्च हो गया होगा। इससे आपकी लाइफ, आपकी अकाउंटिंग एकदम सिंपल हो जाती है। और इसी स्कीम के अंदर आता है हमारा असली बेस्ट फ्रेंड, फ्रीलांसर्स का ब्रह्मास्त्र, हमारा सबसे बड़ा जुगाड़, सेक्शन 44 ADA। भाई इस सेक्शन को ना फ्रेम करवा के अपने घर की दीवार पे लगा लो। ये उन सभी प्रोफेशनल्स के लिए, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, कंसल्टेंट्स, डिजाइनर्स, राइटर्स के लिए टैक्स का सरदर्द कम करने का अल्टीमेट लाइफ हैक है। तो इसका जादू है क्या? ये रहा वो मैजिक नंबर 50%। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। सरकार ऑटोमेटिकली मान लेती है कि आपकी साल की जितनी भी इनकम हुई उसका 50%, आधा आपके खर्चों में चला गया, बिजनेस चलाने में। आपको 1 रुपए का भी प्रूफ नहीं देना है इसका। बिल्कुल। तो आपको टैक्स किस पे देना है? सिर्फ बचे हुए 50% पे। मतलब सीधा सीधा आपकी आधी इनकम टैक्स के दायरे से ही बाहर हो गई। इससे ज्यादा सिंपल और क्या होगा बताओ? चलो इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। मान लो आप एक सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट हो और आपने 1 साल में 40 लाख रुपए कमाए। ठीक है, अब देखो, स्टेप 1, आपकी टोटल इनकम, जिसे ग्रॉस रिसीट कहते हैं, हुई 40 लाख। स्टेप 2, जैसे ही आपने सेक्शन 44 ADA चुना, सरकार ने इसका 50% यानी 20 लाख रुपए आपका प्रॉफिट मान लिया, बाकी के 20 लाख को खर्चा मान लिया। और स्टेप 3 सबसे इंपॉर्टेंट, आपको इनकम टैक्स सिर्फ इन 20 लाख पर देना है, पूरे 40 लाख पर नहीं। सोचो, आधी इनकम पे टैक्स बच गया, कितना बड़ा फायदा है। ठीक है, तो अब फाउंडेशन मजबूत है, इमरजेंसी फंड तैयार है, इंश्योरेंस का कवच है और टैक्स बचाने का जुगाड़ भी मिल गया। अब ना सिर्फ सर्वाइव नहीं करना है, अब टाइम है थ्राइव करने का। अब उस बचाए हुए पैसे को और अपनी मेहनत की कमाई को काम पे लगाने का टाइम है। चलो अब फोकस शिफ्ट करते हैं लंबी रेस की तरफ। अब बात होगी असली दौलत बनाने की, वेल्थ बिल्डिंग की। देखो, ये लाइन थोड़ी फैंसी लग रही है, पर इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है। जो लोग नौकरी करते हैं, उनकी कंपनी उनके लिए PF अकाउंट में पैसा डालती रहती है रिटायरमेंट के लिए। हमारे लिए कौन डालेगा? कोई नहीं, हम ही CEO हैं, हम ही एम्प्लॉय हैं। हाँ यार, इसका मतलब साफ है, रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ना, ये जिम्मेदारी 100% पूरी तरह से हमारी अपनी है। हमें ही अपना रिटायरमेंट का घर ईंट दर ईंट खुद बनाना है। तो सवाल उठता है कि इन्वेस्ट करें तो करें कहां? ये रहे 3 सबसे पॉपुलर ऑप्शंस, NPS, PPF और ELSS। चलो इनको एक एक करके आराम से समझते हैं। सबसे पहले PPF, ये है सबसे सेफ, मतलब फिक्स डिपॉजिट का बड़ा भाई। इसमें पैसा सरकार के पास जाता है तो रिस्क बिल्कुल कम है, रिटर्न गारंटीड है। नए टैक्स रिजीम में इस पर टैक्स बेनिफिट नहीं है, लेकिन जब पैसा मैच्योर होगा तो पूरा टैक्स फ्री मिलेगा। ये उनके लिए है जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते। फिर आता है ELSS, ये है रिस्क के खिलाड़ियों के लिए। इसमें 100% पैसा शेयर मार्केट में लगता है तो रिस्क हाई है, पर अगर लंबे टाइम तक टिके रहे तो रिटर्न भी सबसे ज्यादा मिलने का चांस यही है। और आखिर में NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम, ये इन दोनों का मिक्सचर है, थोड़ा शेयर मार्केट, थोड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट। तो इसका रिस्क मीडियम से हाई के बीच में रहता है। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है टैक्स सेविंग। 50,000 रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स बचा सकते रहो, जो PPF या ELSS में नहीं मिलता। तो अपने रिस्क लेने की हिम्मत के हिसाब से इन तीनों में से कोई भी चुन सकते हो। अब सबसे बड़ा प्रैक्टिकल सवाल, जब हर महीने इनकम फिक्स ही नहीं है तो रेगुलर इन्वेस्टमेंट कैसे करें? एक महीने 2 लाख आ गए, अगले महीने शायद 20,000 ही आए। इसका सबसे बेस्ट टूल है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और खासकर फ्रीलांसर्स के लिए ना एक बेस SIP मॉडल परफेक्ट है। इसका मतलब क्या है? एक छोटा सा अमाउंट, मान लो 5,000 रुपए या 10,000 रुपए, डिसाइड कर लो, ये अमाउंट तो हर महीने इन्वेस्ट होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और जिस महीने अच्छा पैसा आया, क्लाइंट ने टाइम पे पेमेंट दे दी, उस महीने आपने एक्स्ट्रा पैसा डाल दिया। इससे क्या होता है? डिसिप्लिन बना रहता है और इन्वेस्टमेंट भी नहीं रुकती। ऑलराइट हसलर्स, तो काफी ज्ञान हो गया। अब टाइम है इस सबको समेटने का। एक सुपरफास्ट, नो नॉनसेंस चेकलिस्ट। ये है आपका फाइनल एक्शन प्लान। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने फोन के वॉलपेपर पे लगा लो, पर इसको फॉलो जरूर करना। चलो रैपिड फायर। पॉइंट नंबर 1, 9 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड साइड में रखो, टेंशन फ्री रहने के लिए। पॉइंट नंबर 2, हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस, ये नॉन नेगोशिएबल है,
आज ही जाके पॉलिसी देखो। पॉइंट नंबर 3, अगर टर्नओवर 75 लाख से कम है तो सेक्शन 44 ADA का फायदा उठाओ और टैक्स बचाओ। पॉइंट नंबर 4, रिटायरमेंट के लिए सोचना शुरू करो। NPS, PPF, ELSS कुछ तो शुरू करो। और आखिरी पॉइंट नंबर 5, एक बेस SIP आज से अभी से स्टार्ट करो, भले ही ₹1000 से करो, पर शुरू करो। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, आपका सबसे बड़ा फाइनेंशियल गोल क्या है? हाँ, हमें जानना है। क्या सपना है? वर्ल्ड टूर पे जाना है, मुंबई में अपना एक सी फेसिंग घर खरीदना है, या 40 की उम्र में रिटायर होके आराम से लाइफ जीनी है? जो भी गोल है ना, दिल खोल के नीचे कमेंट्स में लिखो, हमें पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। और अगर इस पूरी चर्चा में कुछ भी काम का लगा हो तो भाई लाइक का बटन तोड़ दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वो घंटी जरूर बजा देना ताकि अगला जबरदस्त एनालिसिस मिस ना हो जाए। चलो मिलते हैं अगली बार। पीस आउट।